दुनिया में ना हर कोने में कोई ना कोई रहस्य छिपा है और कुछ तो ऐसे हैं जो हमारी समझ से बिल्कुल ही परे हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा कब्रिस्तान जहां 60 लाख कंकाल सजे हुए हैं, या फिर एक ऐसी झील जो किसी भी जानवर को छूते ही पत्थर बना देती है। तो चलिए आज इन रहस्यों की दुनिया में उतर कर देखते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ऐसी जगह हैं ही क्यों? क्या ये बस कुदरत की कोई पहेली हैं या फिर इतिहास के वो काले पन्ने हैं जिन्हें हम शायद भूल जाना चाहते हैं? हम ना एक ऐसे सफ़र पर निकलने वाले हैं जो हमें इतिहास के जाने पहचाने खौफ से लेकर उन गुत्थियों तक ले जाएगा जिन्हें आज तक कोई सुलझा नहीं सका है। सवाल यह है कि क्या सच कभी सामने आएगा भी? तो चलिए, हमारी खोज शुरू होती है उन जगहों से जहां रहस्य किसी और ने नहीं बल्कि खुद इंसानों ने पैदा किए हैं। ये जमीन पर लगे कुछ ऐसे जख्म हैं जिन्हें शायद वक्त भी कभी नहीं भर पाएगा। पेरिस, नाम सुनते ही रोमांस और फैशन का ख्याल आता है ना? लेकिन इसी खूबसूरत शहर के ठीक नीचे एक बिल्कुल अलग, एक अंधेरा साम्राज्य बसा हुआ है। इसे कहते हैं पेरिस के कैटाकॉम्ब्स। बात है 18वीं सदी की। पेरिस के कब्रिस्तान लाशों से इतने भर गए थे कि शहर में बीमारियां फैलने लगी। अब इस भयानक मुश्किल को सुलझाने के लिए क्या किया गया? 60 लाख, जी हां, 60 लाख से ज्यादा इंसानी कंकालों को शहर के नीचे बनी पुरानी सुरंगों में शिफ्ट कर दिया गया। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये तो हड्डियों और खोपड़ियों से बना एक पूरा का पूरा शहर है। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि हम इन कैटाकॉम्ब्स के बारे में जानते ही कितना कम है। आज तक इसका पूरा नक्शा किसी के पास नहीं है। हाँ, कुछ हिम्मत वाले लोग हैं जिन्हें कैटाफाइल्स कहते हैं, जो गैर कानूनी तरीके से इन अंधेरी सुरंगों में जाते हैं, पर कहते हैं कि उनमें से कई कभी वापस ही नहीं लौटे। कहानियों में तो यहाँ गुप्त समाजों और अजीब-ओ-गरीब रस्मों का भी जिक्र है। और जहाँ लाखों बेचैन आत्माएं हों, वो जगह जाहिर है दुनिया के सबसे बड़े पैरानॉर्मल हॉटस्पॉट्स में से एक तो होगी ही। अब चलते हैं इटली। वेनिस के पास एक छोटा सा द्वीप है, पोवेग्लिया। एक ऐसी जगह जहां आज भी किसी का भी जाना सख्त मना है, और इसकी वजह वो इसके खौफनाक अतीत में छुपी है। देखिए, इस द्वीप का इतिहास ना शुरू से ही दर्द और मौत से लिखा गया है। 14वीं सदी में जब ब्लैक डेथ प्लेग फैला तो हजारों बीमार लोगों को यहां लाकर मरने के लिए छोड़ दिया गया। एक तरह से एक डंपिंग ग्राउंड बन गया था। फिर 1700 के दशक में यहां एक मेंटल हॉस्पिटल खोला गया। वहां एक डॉक्टर था जो मरीजों पर बड़े ही क्रूर एक्सपेरिमेंट करता था। कहानी यह है कि मरीजों की आत्माओं ने उसे इस कदर परेशान किया कि वो पागल हो गया और घंटी वाले टावर से कूद गया। लोग कहते हैं उसकी चीखें आज भी वहां की हवा में गूंजती हैं। और ये बात इस जगह के खौफ को और भी बढ़ा देती है। कहा जाता है कि इस द्वीप की 50% मिट्टी इंसानी राख और हड्डियों से बनी है। सोचिए जरा, एक ऐसी जमीन जो सचमुच में इंसानी लाशों पर टिकी है। पोवेग्लिया सिर्फ एक वीरान टापू नहीं, ये इंसानी दर्द का एक जीता जागता स्मारक है। तो ये तो थी इंसानों की बनाई त्रासदियां, पर अब हम उन रहस्यों की तरफ चलते हैं जिन्हें खुद कुदरत ने बनाया है। मतलब, क्या होता है जब धरती खुद ही डर और हैरानी की सबसे बड़ी वजह बन जाए? तुर्कमेनिस्तान के काराकुम रेगिस्तान के बिल्कुल बीचों बीच एक बहुत बड़ा धधकता हुआ गड्ढा है, जिसे वहां के लोग कहते हैं नरक का दरवाजा। मजे की बात यह है कि ये एक इंसानी गलती का नतीजा है, जिसे प्रकृति ने आज तक ठीक नहीं होने दिया। हुआ ये कि 1971 में सोवियत साइंटिस्ट यहां ड्रिलिंग कर रहे थे और गलती से एक मीथेन गैस के कुएं में पहुंच गए। अब जहरीली गैस को फैलने से रोकने के लिए उन्होंने सोचा, चलो इसमें आग लगा देते हैं। उन्हें लगा कि कुछ हफ्तों में गैस जलकर खत्म हो जाएगी, पर वो आग 50 साल से भी ज्यादा हो गए हैं आज तक जल रही है, एक ऐसी मशाल की तरह जो कभी बुझती ही नहीं। हमारी अगली मंजिल है तंजानिया। यहां एक झील है जिसका रंग खून जैसा लाल है, और ये जितनी खूबसूरत दिखती है उतनी ही जानलेवा भी है। इसका नाम है लेक नेट्रॉन। लेक नेट्रॉन नाम अपने आप में एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स, मतलब एक विरोधाभास है। देखिए, पास के ज्वालामुखी से निकलने वाले केमिकल्स इसके पानी को इतना खारा और एल्कलाइन बना देते हैं कि कोई भी जानवर अगर इसमें गिर जाए तो वो कैल्सिफाइड हो जाता है, मतलब पत्थर की मूर्ति बन जाता है। लेकिन कमाल देखिए, यही जानलेवा पानी हजारों फ्लेमिंगोज के लिए सबसे सेफ जगह है। क्यों? क्योंकि शिकारी इस पानी में उतर ही नहीं सकते। तो ये मौत और जिंदगी का एक बहुत ही अजीब लेकिन परफेक्ट बैलेंस है।
तो अब तक हमने इंसानी और कुदरती रहस्य देखे, पर अब हम पहुंच रहे हैं रहस्य के सबसे गहरे, सबसे उलझे हुए लेवल पर। ये वो जगहें हैं जो हमारे साइंस और लॉजिक दोनों को खुली चुनौती देती हैं। साइबेरिया में एक बहुत ही दूर वीरान इलाका है। एक घाटी है जिसे वहां के लोग डर के मारे मौत की घाटी बुलाते हैं। कहते हैं कि यहां जमीन में धसे हुए कुछ अजीब बड़े बड़े मेटल के बर्तन मिलते हैं, और यही बर्तन एक रहस्यमयी और जानलेवा बीमारी की वजह हैं। जो भी इस घाटी के पास जाता है उसे एक अजीब सी बीमारी पकड़ लेती है। उसके बाल झड़ने लगते हैं, स्किन पे फफोले हो जाते हैं और आखिर में मौत। अब थियरीज तो कई हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये मेटल के बर्तन किसी एलियन टेक्नोलॉजी के रेडियो एक्टिव टुकड़े हैं। वहीं कुछ लोग इसे 1908 के तुंगुस्का इवेंट से जोड़ते हैं, वो रहस्यमयी धमाका जिसने साइबेरिया के 2000 स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा जंगल को एक झटके में जमीन पर बिछा दिया था। अब चलते हैं जापान। माउंट फूजी की तलहटी में एक जंगल है, आओकीगाहारा, लेकिन दुनिया इसे एक दूसरे ज्यादा बदनाम नाम से जानती है, द सुइसाइड फॉरेस्ट। ये जगह अपनी अजीब सी खामोशी और एक बहुत ही दुखद इतिहास के लिए जानी जाती है। जापान की लोक कथाओं के हिसाब से ये जंगल यूरेई का घर है। यूरे यानी वो बेचैन आत्माएं जिन्हें जिंदगी में बहुत दुख मिला और मरने के बाद भी उन्हें शांति नहीं मिली। वैसे एक और बात है, कहते हैं कि जंगल के नीचे ज्वालामुखी चट्टानों का एक बहुत बड़ा डिपॉजिट है जो यहाँ के मैग्नेटिक फील्ड को गड़बड़ कर देता है। नतीजा, कंपास और जीपीएस काम करना बंद कर देते हैं और लोग बहुत आसानी से रास्ता भटक जाते हैं। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और शायद सबसे पवित्र रहस्य पर। एक ऐसा पहाड़ जिस पर हजारों सालों से कोशिशें हो रही हैं, लेकिन आज तक कोई भी इंसान उस पर फतेह हासिल नहीं कर पाया। ये कोई आम पहाड़ नहीं है, ये एक ऐसा पर्वत है जो चार बड़े धर्मों हिंदू, बौद्ध, जैन और बौन के लिए सबसे पवित्र जगह है। ये इसकी यूनिवर्सल स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस को दिखाता है, एक ऐसी जगह जो मजहब की सीमाओं से कहीं ऊपर है। कैलाश पर्वत के रहस्य यहीं खत्म नहीं होते। पहली बात तो इसका आकार, ये किसी नेचुरल पहाड़ जैसा नहीं बल्कि एक परफेक्ट मैन मेड पिरामिड जैसा दिखता है। यहाँ अजीब मैग्नेटिक फील्ड्स हैं जिनकी वजह से कंपास और सैटेलाइट इक्विपमेंट फेल हो जाते हैं, और जिसने भी इस पर चढ़ने की हिम्मत की या तो वो रास्ता भटक गया, या अचानक खराब हुए मौसम में फंस गया, या फिर कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि वहाँ उनकी उम्र बहुत तेजी से बढ़ने लगी। और शायद सबसे बड़ी बात, ये एशिया की 4 बड़ी नदियों का सोर्स है जो करोड़ों लोगों को जिंदगी देती हैं। तो आखिर में बस एक ही सवाल बचता है, क्या ये रहस्य इसलिए हैं कि हम इन्हें सुलझाएं, या फिर ये हमें बस ये याद दिलाने के लिए हैं कि इंसानी समझ की भी एक लिमिट होती है, एक सीमा होती है। शायद कुछ सवालों का जवाब ना मिलना ही अपने आप में एक जवाब हो। खैर, इस बारे में कोई क्या सोचता है, ये भी एक बड़ा सवाल है।